एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्त? तो पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, उसके हम आज 7वें नंबर क्लास के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले की 6 वीडियोज़ को और प्लस सिलेबस की वीडियो को नहीं देखा है, टोटल 7 वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप चैनल पे जाके उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज जो है 7वीं क्लास का प्रश्न क्या होने वाला है। 7वीं नंबर क्लास का आपका जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि इस्लामी दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को बताना है। ठीक है, शिक्षण विधियों को बताना है तथा पाठ्यक्रम को भी बताना है। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको जो है चर्चा करनी है, या फिर अगर और घुमा के पूछना चाहे तो कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि इस्लामी दर्शन क्या, मेरे प्यारे दोस्त, इस्लामी दर्शन ने शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों को कहाँ तक प्रभावित किया है, ये आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको इनका जवाब देना होगा। पहले तो हेडिंग आपको डालना होगा इस्लामी दर्शन। ठीक है, इस्लामी दर्शन में आपको लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने इस्लामी शिक्षा का सूत्रपात किया। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं आपके पैगंबर हज़रत मोहम्मद जी, उन्होंने ही क्या किया है, इस्लामी शिक्षा का क्या किया है, सूत्रपात किया है। बात करें, मोहम्मद साहब का मानना था कि ज्ञान या फिर शिक्षा, ठीक है, ज्ञान या फिर शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, जो ज्ञान नहीं ग्रहण कर रहा है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, उसका जीवन जो है क्या अधूरा है, ना के बराबर माना जाता है। उनके अनुसार शिक्षा को व्यक्ति के जीवन के लिए 3 मुख्य कारणों से अनिवार्य माना जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर उनके अनुसार देखें तो उन्होंने जो है शिक्षा को 3 मुख्य ऐसे कारण हैं जो उन्होंने व्यक्ति के जीवन में उन शिक्षा को अनिवार्य माना है, जिससे जिससे उसको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, पहला ये माना है कि कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ठीक है, पहला उन्होंने बताया जो कुरान शरीफ होता है उसका ज्ञान प्राप्त करना जो भी व्यक्ति है उसके लिए क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। दूसरा उन्होंने बताया है, जो छात्र ज्ञान की खोज करता है उसे ईश्वर उन्नत से उच्च स्थान प्रदान कराता है। मतलब कह रहे हैं जो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञान की खोज करता है उसे ईश्वर क्या करता है, जन्नत जिसे कहते हैं, ठीक है, जन्नत या फिर उच्च स्थान प्रदान कराता है। बात करें तीसरा, उन्होंने कारण ये बताया है कि जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है वह धार्मिक कार्य करता है। जिस व्यक्ति को क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह धार्मिक क्या कार्य करता है, जो इसकी बात करता है। ठीक है, तो जो क्या करता है, इसकी बात करता है, वह खुद की प्रशंसा करता है। जो ज्ञान की खोज करता है वह ईश्वर की उपासना करता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, जो ज्ञान की खोज करता है वही क्या करता है, ईश्वर या जिसे खुदा कहते हैं उसकी क्या करता है, वो उपासना करता है। इस प्रकार की धार्मिक पृष्ठभूमि में शिक्षा को व्यक्ति के लिए अनिवार्य बताया गया है। ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों को देखते हुए शिक्षा को व्यक्ति के लिए कंपलसरी बताया गया है। बात करें शिक्षा का महत्व जीवन से बढ़कर है, कहते हैं कि शिक्षा का महत्व कैसा है, जीवन से बढ़कर है। ऐसा इस्लाम दर्शन में देखने को मिलता है। ऐसा बताया गया है कि जीवन से बढ़कर शिक्षा है। अपने जीवन से ज़्यादा आपको शिक्षा का प्यार होना चाहिए, उससे मोह होना चाहिए। एक स्थान पर हज़रत मोहम्मद कहते हैं, दान में सोना, ठीक है, जिसे धन कहते हैं, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। मतलब कह रहे हैं कि आप किसी को दान में सोना देते हैं, उससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप उसको शिक्षित बनाएं, उसको शिक्षा प्रदान करवाएं। बात करें छात्रों के कलम की स्याही, क्या मेरे प्यारे दोस्त, छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से अधिक पवित्र है। वो बताते हैं कि जो छात्र की कलम की स्याही होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो जो शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने कौम के लिए, उनके खून से ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। कहने का आशय यह है कि इस्लाम दर्शन शिक्षा को जीवन के लिए अनिवार्य मानता है। जो इस्लाम दर्शन वो क्या करता है, शिक्षा को अपने जीवन के लिए अनिवार्य मानता है। बात करें इस्लामी विचारधारा जिसे दर्शन कहते हैं, ने जाति, धर्म, लिंग एवं राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना मानवीय कुटुंब के सभी सदस्यों के लिए ज्ञान का द्वार खोल दिया। मतलब कह रहे हैं कि जो इस्लामी दर्शन है, जिसे आप इस्लामी विचारधारा कह सकते हैं, उसने जाति, धर्म, लिंग या फिर आप राष्ट्रीयता कह सकते हैं, इनका बिना भेदभाव किए सभी के लिए, ठीक है, मानवीय कुटुंब जो कि पूरा देश है, पूरी दुनिया है, उसके सभी सदस्यों के लिए क्या किया है, ज्ञान का दरवाज़ा उसने खोल रखा है। बात करें इस्लाम दर्शन की मानव सभ्यता, क्या मेरे प्यारे दोस्त,
क्या मेरे प्यारे दोस्त कहता है कि इस्लाम दर्शन की जो मानव सभ्यता है यह सबसे बड़ी देन है। ठीक है, इस्लाम दर्शन की ये सबसे बड़ी देन है कि इस्लाम दर्शन में जो मानव की सभ्यता बताई गई है। बात करते हैं इस्लामी शिक्षा दर्शन की झलक हमें मोहम्मद साहब की जीवनी से प्राप्त होती है। कहते हैं जो इस्लामी शिक्षा दर्शन है इसकी अगर आप झलक देखना चाहें तो आप जो पैगम्बर मोहम्मद साहब की जीवनी है उसको पढ़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। जब उन्होंने मोहम्मद साहब को ज्ञान हुआ, ठीक है, किसे, मोहम्मद साहब को जब ज्ञान हुआ कि पढ़ अपने माता पिता के नाम पर जिसने पैदा किया, मतलब कह रहे हैं कि क्या मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ अपने माता पिता, जिन्होंने अपने माता पिता का नाम पढ़कर पढ़ने पर जिसने पैदा किया है उन्हें, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह अनपढ़ है। ठीक है, जब यह हुआ कि उनको यह कहा गया कि पढ़ो अपने माता पिता का नाम जिन्होंने आपको जन्म दिया है, तो वो क्या क्या बताते हैं, उनका जवाब ये आता है कि वह अनपढ़ हैं। तो उसे दूसरी और तीसरी बार हुक्म दिया गया, क्या मेरे प्यारे दोस्त, तीसरी बार फिर हुक्म दिया गया कि बाद में पैगंबर ने ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को शिक्षा दी कि पढ़ना मर्द एवं औरत दोनों का जरूरी फर्ज है। ठीक है, मतलब कहते हैं कि फिर जब इनको दूसरी तीसरी बार ये हुक्म दिया गया तो उन्होंने जाके ज्ञान की प्राप्ति की, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने लोगों को शिक्षित किया। उन्होंने ये भी बताया कि जो है पढ़ना मर्द और औरत के लिए, दोनों के लिए क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ज़रूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगला उद्देश्य जो है, वो अगली हेडिंग जो है आपकी वो बताई गई है कि इस्लामी दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, इस्लाम दर्शन के अनुसार देखें तो शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, तो बताया गया है इस्लाम दर्शन मोहम्मद साहब का दर्शन है। किसका दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त, मोहम्मद साहब का दर्शन है। हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म के प्रसार हेतु शिक्षा का सहारा लिया। उन्होंने अपने इस्लाम धर्म का जो है प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने किसका, शिक्षा का सहारा लिया। इस परिप्रेक्ष्य में इस्लामी शिक्षा के उद्देश्य का संक्षिप्त अध्ययन निम्न प्रकार है। ठीक है, मतलब कहते हैं अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें तो जो इस्लामी शिक्षा के उद्देश्य हैं ये कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। पहला उद्देश्य ये बताया गया है ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य। ठीक है, इसमें बताया गया है कि हजरत मोहम्मद द्वारा रचित कुरान के संकेतों का से मालूम होता है कि हर किसी को, चाहे वह मर्द हो या फिर औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, आगे बताते हैं ज्ञान ही निज़ाम अर्थात मुक्ति का साधन है। अगर आप निज़ाम पाना चाहते हैं या मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको ज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा। ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होकर ही व्यक्ति धर्म या अधर्म, कर्तव्य या अकर्तव्य में अंतर कर सकता है। मतलब कह रहे हैं जब वो मेरे प्यारे दोस्त ज्ञान के सहारा लेता है, जब ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसके उसके अंदर ज्ञान पाया जाने लगता है, ठीक है, वो शिक्षित हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तब वो जान पाता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य हैं, इनमें दोनों में वो अंतर कर पाता है। बात करें ज्ञान प्राप्ति हेतु अरब वाले पूर्व पश्चिम दोनों ओर गए। मतलब कह रहे हैं कि जो ज्ञान है उसके प्राप्ति करने के लिए जो अरब वाले थे वो पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ दोनों तरफ गए। वे जहाँ भी गए अपने मज़हबी ज्ञान को साथ रखे रहे और उनका प्रचार भी किया। मतलब कह रहे हैं वो जहाँ भी गए वहाँ पे क्या किए, अपने मज़हबी मतलब उनके धर्म से जुड़ा जो ज्ञान था उसको साथ में रखे रहे और उनका अच्छे से उन्होंने प्रचार भी किया। बात करें दूसरा जो यहाँ पे उद्देश्य बताया गया है, ये बताया गया है आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, ये दूसरा उद्देश्य बताया गया है कि कुरान के अनुसार मनुष्य को सही ज्ञान मिलने से उसका आध्यात्मिक और नैतिक विकास होता है। कुरान में यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है मेरे दोस्त, उसका जो है आध्यात्मिक और नैतिक विकास काफ़ी अच्छे से हो जाता है। बात करें इस्लाम धर्म इस बात पर जोर देता है कि यदि मनुष्य का आचरण शुद्ध एवं नैतिक होता है तो उस पर अल्लाह का फजल, ठीक है, या फिर दया होती है। मतलब कहते हैं कि जिस व्यक्ति का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, इस्लाम धर्म में इस बात पर कहा गया है, इस बात पे जोर दिया गया है कि जो मनुष्य का आचरण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, शुद्ध होता है, ठीक है, एवं नैतिक होता है, जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से होता है, तो उस पर जो है अल्लाह का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, फजल होता है, जिसे आप हिंदी में दया कह सकते हैं। उनका ऊपर वाले की दया का रहमत उसके ऊपर होता है। ठीक है, आगे बात करें कुरान के अलावा अन्य उपदेश, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कुरान के अलावा अन्य उपदेश ग्रंथों में यह पाया जाता है कि तुम खुदा को और दुनिया की औलाद को एक साथ पाने की आशा नहीं रख सकते। वहाँ पे बताया गया है कि अगर तुम खुदा को पाने की आशा चाहते हो तो ये जो दुनिया की औलाद है, मतलब कि जो आपके मतलब औलाद हैं, उनको आपको छोड़ना होगा। और अगर आप अपनी औलाद को, दुनिया की औलाद को चाहते हो, इस संसारिक मोह माया से जुड़ना चाहते हो, तो आपको खुदा को त्यागना होगा। दोनों में से किसी एक को ही आप प्राप्त कर सकते हो। कहने का अभिप्राय यह है कि इस्लामी दर्शन लौकिक जीवन की अपेक्षा
पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व देता है। जो इस्लामी दर्शन में प्यारे दोस्त, वो लौकिक मतलब जो आप ये सांसारिक जीवन जी रहे हैं, इसकी अपेक्षा वो बताता है कि आपको जो है इसके परे भी एक दुनिया है जिसको हम पारलौकिक कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे इमेजिन किया जाता है कि जन्नत होगी, वहाँ पे खुदा होंगे, ये सारी चीज़ें, तो उस पे ज़्यादा वो बल देता है, ना कि सांसारिक चीज़ों पे बल देता है, ठीक है। आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक विकास का उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है कि आदमी के अंदर जो है सामाजिक का विकास, सामाजिकता का विकास भी होता है। बात करें सामाजिक भावना का विकास, इस्लामी शिक्षा का महान उद्देश्य है, ठीक है। जो सामाजिक भावना का विकास है, वो इस्लामी शिक्षा का क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, महान उद्देश्य हो जाता है। इस्लाम धर्म ने एक अलग समाज बना दिया है और इस्लाम शिक्षा भी उसी विशिष्ट समाज के लिए संगठित हुई है। मतलब कह रहे हैं जो इस्लाम धर्म है, इसने क्या किया है, अपना एक अलग ही समाज गठित कर रखा है, और जो इस्लामी शिक्षा है, ये उसी विशिष्ट समाज के लिए क्या की गई है, गठित की गई है, उन्हीं लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। बात करें उसका आरंभ परिवार से हुआ है। इसका आरंभ कहाँ से माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त, परिवार, फैमिली से माना जाता है। इस्लाम के मानने वालों में यह एक कहावत प्रचलित है कि दान में सोना देने की अपेक्षा व्यक्ति को ज्ञान देना अधिक अच्छा होता है। मतलब कहते हैं कि इस्लाम धर्म में देखें तो वहाँ पर एक कहावत जो है प्रचलित है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप किसी को दान में सोना देते हैं, उससे अच्छा ये है कि आप किसी व्यक्ति को ज्ञान दे दें, उसको ज्ञान की प्राप्ति करवा दें, ठीक है। इससे सामाजिक भावना का विकास होता है। अगर यहाँ पे देखें तो हमें जो है सामाजिक भावना का विकास यहाँ पे दिखाई पड़ता है। कुरान का उपदेश क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान का उपदेश लोगों को समूह में बांधता है। जो कुरान का उपदेश है वो क्या करता है, लोगों को एक समूह में बांधता है। इससे आपसी मेल, एकता, भाईचारा भी बढ़ता है, ठीक है। बात करें इस्लाम धर्म, रोज़ा, ठीक है, समाज, रोज़ा, समाज, फिर ज़कात, हज, एक अल्लाह, ठीक है, और एक पैगंबर में क्या, उसके पैगंबर में विश्वास पर बल देता है। वो मानता है कि जो है हमारे जो हमारे कर्तव्य हैं वो केवल इतने हैं कि हमें रोज़ा रखना चाहिए, अपने समाज से जुड़े रहना चाहिए, ज़कात, हज, ठीक है, और आपसी और एक अल्लाह को मानना चाहिए, और उसके द्वारा जो पैगंबर भेजे जाते हैं उनमें आपको विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। इन्हें प्रत्येक मुसलमान के लिए आवश्यक कर्तव्य बताया गया है, ठीक है। मतलब क्या किया गया है, यह प्रत्येक मुसलमान के लिए कर्तव्य, आवश्यक कर्तव्य बताया गया कि आप इतनी चीज़ों से परिचित रहें, ठीक है। आगे बात करें व्यवहारिक तौर पर, जो शिक्षा प्रतिदिन के जीवन में सामूहिक खान पान, रहन सहन, तौर तरीकों से मिलती है, उसके द्वारा सबसे अधिक सामाजिक विकास संभव है। कहते हैं कि जो शिक्षा क्या करती है, आपके डेली के मेरे प्यारे दोस्त दिनचर्या का जो होता है कि खाने पीने का जो तरीका है, रहने का तरीका जो है, ठीक है, तौर तरीके, इन सारी चीज़ों से जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो ये आपके सामाजिक विकास में जो है काफ़ी ज़्यादा क्या करती है मेरे प्यारे दोस्त, आपका आपकी सहायता करती है, ठीक है। आगे बात करें चौथी हेडिंग, जो चौथा उद्देश्य बताया गया है, ये बताया गया है व्यावसायिक, आर्थिक एवं भौतिक विकास का उद्देश्य, ठीक है। इसमें बताया गया है युवक मोहम्मद साहब स्वयं कारवां बनाकर व्यापार करने दूर दूर देशों की यात्रा करते थे। जो मोहम्मद साहब थे, जब वो युवक थे, मतलब एक नौजवान थे, तो वो क्या करते थे मेरे प्यारे दोस्त, व्यापार करने के लिए दूर दूर के देशों में यात्रा किया करते थे। वह एक तीव्र प्रतिभा के धनी थे, मतलब उनकी जो प्रतिभा थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं कि इफ़ेक्टिव थी, ठीक है। बात करें ऐसी प्रतिभा के साथ, पुस्तकों से ज़्यादा वह देश देशांतर के यातायात तथा तरह तरह के लोगों की संगति का फ़ायदा उठाकर व्यापार करते थे। मतलब कहते हैं कि ऐसी प्रतिभा के साथ वो क्या करते थे, पुस्तकों से ज़्यादा, मतलब पुस्तकों से कम मेल रखते थे, उससे ज़्यादा वो देश देशांतर में जहाँ पे यातायात किया करते थे, वहाँ के जो तरह तरह के लोग हुआ करते थे, उनसे मिला करते थे, उनसे मिलकर उनसे कुछ ना कुछ सीखा करते थे और उनका फ़ायदा उठाया करते थे, ठीक है। आगे बात करें, कुरान में भी ऐसे संकेत मिलते हैं, कुरान में भी ऐसे संकेत दिए जाते हैं जिससे कि इस्लामी शिक्षा का व्यावसायिक एवं आर्थिक उद्देश्य मालूम होता है। इससे ये पता होता है कि इस्लामी शिक्षा में जो है व्यावसायिक और आर्थिक उद्देश्य पर भी बल दिया गया है, फोकस किया गया है। बात करें भारत में भी मुस्लिम सौदागर अरब देश के 7वीं शताब्दी से आए और व्यापार करते हुए वापस ऊँटों पर लाद कर अपने देश चले गए। मतलब कह रहे हैं कि क्या हुआ कि जब आप 7वीं शताब्दी से देखते हैं तो भारत में भी मुस्लिम सौदागर बहुत सारे आए अरब देश से, और वो यहाँ से व्यापार करके जो है वापस ऊँटों पर बैठकर चले गए। बाद में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर यहाँ पर मुस्लिम शासन की नींव डाली, ठीक है। फिर बाद में आपके कौन आते हैं, मोहम्मद गौरी आते हैं, और उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, विजय प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम समाज की या मुस्लिम शासन की यहाँ पे नींव डाली, ठीक है। बात करें, इन विवरणों से ज्ञात होता है कि कुरान के मानने वाले इस्लामी शिक्षा का एक उद्देश्य व्यावसायिक, आर्थिक और भौतिक विकास मानते हैं, ठीक है। चलिए, पांचवा उद्देश्य जो बताया गया है वो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त,
कि मुस्लिम संस्कृति का विकास करना, ये भी पांचवा उद्देश्य वहाँ पे बताया गया है। कहा जाता है कि इस्लामी शिक्षा का अगला उद्देश्य मुस्लिम संस्कृति का क्या करना है, विकास करना है। कुरान की आयतों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो कुरान की आयतों होती हैं, आयतों में हराम हलात, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, हराम हालात, भक्ष्य अभक्ष्य, जीवन के नियम संयम, आचरण सलूक, आचरण सलूक के तौर तरीके, शादी विवाह के तौर तरीके, ठीक है, उसके बाद जायदाद के निस्वत कानून, उसके बाद शासन के ढंग भी दिए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लामी शिक्षा में आपको बताई जाती हैं उसकी संस्कृति के तौर पे। बात करें, इस प्रकार जीवन की सभी गतिविधियाँ कुरान में प्रकट की गई हैं। जीवन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो हमारे कुरान में जो है आपको बताई जाती हैं। बात करें, और इनके पालन पर जोर दिया गया है जो, और इनका पालन करना भी ये बताया गया है कि ऐसा नहीं कि आप कुरान पढ़ के छोड़ दें, उनका पालन भी करना होता है आपको। बात करें स्वर्ग नर्क, ठीक है, क़यामत के दिन फैसला, ऐसा विश्वास, ठीक है, क़यामत के दिन फैसला, ऐसा विश्वास रखते हैं कि क़यामत के दिन सभी का फैसला होगा। ज्ञान विज्ञान कला कौशल सभी का जिक्र किसी न किसी रूप में कुरान में किया गया है। यही सब इस्लामी संस्कृति और इस्लामी शिक्षा का एक उद्देश्य, इस्लामी संस्कृति का विकास कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन मेरे प्यारे दोस्त, अली साहब ने लिखा है कि मनुष्य का सर्वोत्तम अलंकार ज्ञान है, ठीक है। जो मनुष्य को सुसज्जित करता है, जो मनुष्य को मनमोहक बनाता है, वो क्या है, ज्ञान है। आईने अकबरी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आईने अकबरी के अनुवादक प्रोफेसर ब्लाचमैन, कौन मेरे प्यारे दोस्त, ब्लाचमैन ने लिखा है कि ललित कलाओं का शौक मुगल बादशाहों को बहुत था। जो ललित कलाएं होती उनका शौक जो है मुगल बादशाहों को बहुत रहता था। परिणामतः किस्म सॉरी किस्से किस्से लम्जा के लगभग 1480 चित्र बनाए गए हैं। बात करें संगीत कला नृत्य, उसके बाद नक्काशी, ठीक है, उसके बाद भवन निर्माण का शौक प्रायः सभी शासकों और अमीर लोगों को था, जिससे प्रमाण किया जाता, प्रमाण आज आज भी मिलते हैं, मतलब कहते हैं जिसके प्रमाण जो है हमें आज भी देखने को मिलते हैं। इस्लामी संस्कृति को विकसित करने के विचार से हिंदू संस्कृति को अपनाया गया, जैसे अरब द्वारा जोधा भाई ने विवाह, ठीक है, मतलब सॉरी अरब कह रहे हैं, देखो पढ़ने में थोड़ा बहुत पता नहीं क्या है कि अजीब वो क्या बोलते हैं कि दिक्कत हो रही है कि क्योंकि क्या हुआ कि पूरी रात जगना पड़ा और उसके बाद जो है कुछ काम था, तो अभी इतने वक्त जो है नींद आ रही, लेकिन फिर भी देखते हैं। लिखा है कि जैसे कि अकबर जो थे उन्होंने क्या किया, जोधा भाई से विवाह किया, दीन ए इलाही धर्म का जो है प्रसार किया गया, ठीक है, हिंदुओं को नवरत्न बनाया गया अपना, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करना, ठीक है, भारतीय ग्रंथ जो थे उनको उनका अनुवाद भी किया गया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आदि प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। इन्होंने अपने धर्म को विस्तृत करने के लिए, मुस्लिम धर्म को विस्तृत करने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म का भी सहारा लिया, जो इसके प्रमाण आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो छठा उद्देश्य बताया गया है वो बताया गया है राजनीतिक एवं राज्य विस्तार का उद्देश्य। क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, राजनीतिक एवं राज्य विस्तार का उद्देश्य भी बताया गया है। इसमें लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि इस्लामी मतावलंबियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस्लामी मतावलंबियों को कुरान की हिदायत है। क्या बताया गया है, कुरान में ये बताया गया है कि ए ईमान वालों, ठीक है, क्या, ए ईमान वालों, जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल ठहरा रखा है, यानी कि ये क्या बोलते हैं, यह यरद बंसारा, ठीक है, जिनको तुम पहले किताब भी दी जा चुकी है, मतलब कह रहे हैं कि जिनको तुमसे पहले क्या दी जा चुकी है, किताब भी दी जा चुकी है, उनको और काफिरों को दोस्त मत बनाओ, ठीक है। वहाँ पे लिखते हैं कि उन लोगों को आपको क्या करना है, उन काफिरों को आपको दोस्त नहीं बनाना है। आगे लिखा गया है कि ए पैगंबर काफिरों और मुनाफिरों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ए पैगंबर काफिरों एवं मुनाफिरों के विरुद्ध, ठीक है, क्या, जिहाद करो, क्या करो मेरे प्यारे दोस्त, जिहाद करो और उनसे सख्ती से पेश आओ। उनसे बताया जाया है कि उनसे सख्ती से पेश आओ। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर मुसलमान भारत व अन्य देशों में जा बसे, मतलब कह रहे हैं कि यही जो है उन्होंने क्या हुआ, इन्हीं से प्रभावित हुए और वो अन्य अन्य देशों में जाके बसे, वहाँ कब्जा किया, अपना राज्य स्थापित किया। वास्तव में यह इस्लामी शिक्षा का उद्देश्य कहा जाता है, जिससे धर्म एवं राज्य दोनों का विस्तार हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे दो राष्ट्र की स्थापना के पीछे राज्य विस्तार की नीति थी, ठीक है। आगे बात करें, इस्लाम का प्रसार, सातवां उद्देश्य बताया गया कि आपको इस्लाम का प्रसार भी करना होता है। इस्लामी शिक्षा का अगला उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार करना था, ठीक है। बात करें मुसलमान
अपने धर्म का विस्तार करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं, ठीक है। उनका विश्वास है कि काफिरों से इस्लाम धर्म को अंगीकार करवाने वाला गाजी होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो क्या होते हैं काफिर, काफिर यहाँ पे बताया गया है जो इनके धर्म से ताल्लुक़ ना रखते हों उनको यहाँ पे काफिर बताया जाता है। तो वो क्या करें, इस्लाम को अपनाएं। यह जो है काम किसका होता है, गाजी का होता है। बात करें इस विश्वास से प्रेरित होकर मुसलमान शासकों ने विभिन्न स्थानों पर मकतबों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मकतबों एवं मदरसों की स्थापना की। डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने लिखा है कि मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते और विचार करते हैं, ठीक है। मतलब कह रहे हैं जो क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो मुस्लिम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वो क्या करते हैं, धर्म की पृष्ठभूमि पर बोलते हैं और उस पर विचार भी करते हैं। 8वां उद्देश्य ये बताया गया है, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको करनी है, ठीक है। क्या करनी है मेरे प्यारे दोस्त, जो सांसारिक ऐश्वर्य है उसकी प्राप्ति करनी है। ये आपको 8वां उद्देश्य बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि इस्लामी शिक्षा व्यक्ति को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के योग्य बनाती है। इस्लाम धर्म में कर्मों के अनुसार, मतलब जैसा आपका कर्म होगा, व्यक्ति के पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है। अतः यह धर्म पारलौकिक जीवन की चर्चा न करके केवल यह लौकिक जीवन का उल्लेख ही करता है। ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि तुम दोबारा जन्म लोगे, वहाँ पे तुम्हारा हिसाब होगा, जो कुछ भी होना होगा यहीं पे होगा, तो आप अपना जीवन यहीं पे अच्छे से जियो, ठीक है, इसी जीवन को। इसीलिए मुसलमानों का विश्वास है कि उनका जीवन केवल सांसारिक ही है और इसमें सभी प्रकार के सुखों एवं ऐश्वर्यों का उपभोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसी कारण से इनका मानना ये भी हो जाता है कि यही जो है हमें जीवन मिला है, इसके बाद पता नहीं मिले ना मिले, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी सांसारिक क्या बोलते हैं ऐश्वर्य हैं उनका हमें यहाँ पे भोग करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के ऊपर। अब आपको हेडिंग डालना है पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम के ऊपर जो है इस्लाम धर्म का क्या प्रभाव पड़ा है, इस्लामी दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको भी देखते हैं। तो बात करें इस्लामी शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम के 2 स्तर हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, 2 स्तर बताए गए हैं। पहला जो है प्राथमिक स्तर, इसमें बालकों को कुरान की आयतें, ठीक है, कंठस्थ करवाई जाती हैं। यहाँ पे जो कुरान की आयतें होती हैं उनको रटवाया जाता है, याद करवाया जाता है। इसके बाद उन्हें लिखना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उन्हें लिखना भी सिखाया जाता है। जब बालक को पढ़ने एवं लिखने का पर्याप्त ज्ञान हो जाता था तब उसे व्याकरण और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। तो जब वो क्या हो जाता मेरे प्यारे दोस्त, उसको लिखने और पढ़ने का ज्ञान अच्छे से हो जाता, तब उसको व्याकरण और फारसी की क्या की जाती थी मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा दी जाती थी। आगे बात करें व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत बातचीत करने का ढंग, सुंदर लेखन, ठीक है, पत्र लेखन आदि प्रमुख हैं, ठीक है। आगे बात करें नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए शेख सादी की प्रसिद्ध पुस्तक क्या लिखी है, वोस्ता व गुलिस्तां, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वोस्ता व गुलिस्तां पढ़ाई जाती है। बात करें पैगंबरों एवं काफिरों की कथाएं व कहानियां सुनाई जाती हैं। और दूसरा जो है बताया गया है, तो ये तो आपका पहला जो है क्या रहा, स्तर रहा। दूसरा स्तर ये बताया गया है कि उच्च स्तर इस अवधि में 10 से 12 वर्ष की है। मतलब कह रहे हैं कि इसकी अवधि क्या होती है, 10 से 12 वर्ष की होती है। यह पाठ्यक्रम 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला भाग ये बताया गया है धार्मिक शिक्षा, दूसरा बताया गया है लौकिक शिक्षा, ठीक है। धार्मिक शिक्षा में बताया गया है छात्रों को कुरान की आयतें कंठस्थ कराना होता है, ठीक है। उनका सूक्ष्म एवं आलोचनात्मक अध्ययन कराना आवश्यक है। बात करें क्या मेरे प्यारे दोस्त, आगे लिखा है कि मेरे प्यारे दोस्त कि इसके अतिरिक्त उसे सूफी सिद्धांतों एवं इस्लामी इतिहासों, कानूनों, सिद्धांतों और परंपराओं का भी अध्ययन कराना पड़ता है, ठीक है। आगे बात करें दूसरी शिक्षा के बारे में, बात किया गया है लौकिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्यिक एवं व्याकरण, ठीक है, इसको आपको पढ़ना पड़ता है, इसके साहित्य के बारे में, अरबी और फारसी के, और इसके व्याकरण के बारे में। फिर आपको कृषि के बारे में पढ़ना पड़ता है, गणित के बारे में, भूगोल के बारे में, यूनानी चिकित्सा के बारे में, ठीक है, आदि अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर थी, ठीक है। अब बात करते हैं अगली हम देखते हैं शिक्षण विधियाँ। इनकी शिक्षण विधियाँ कैसी होती हैं, इनको मतलब इनमें पढ़ाया जाने का कैसा वो होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शिक्षण विधियों में लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त की निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ इस्लामी दर्शन से संबंधित है। यहाँ पे कुछ शिक्षण विधियाँ बताई गई हैं। ये सारी शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, इस्लामी दर्शन से संबंधित हैं। तो पहली शिक्षण विधि बताई गई है उपदेश विधि, ठीक है। इसमें आपको उपदेश देना रहता है। सारा कुरान एक प्रकार का उपदेश है, जो पूरा कुरान है वो एक प्रकार का उपदेश है, ठीक है। बात करें जो कुछ भी कुरान के उपदेश हैं वह ही तो शिक्षा की सामग्री हैं। जितने भी कुरान के उपदेश हैं वही सारे क्या हैं, शिक्षा की सामग्री हैं। अतः उपदेश देने
व लेने की विधि इस्लामी शिक्षा की एक प्रमुख विधि मानी जाती है। कुरान के शुरू में हिदायत है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, कुरान के शुरू में ही हिदायत है कि अलिफ लाम, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अलिफ लाम भीम जाकी कल किताबुल्ला रेवज़ा, ठीक है, सॉरी, रेवज़ा सला फी ही, उसके बाद कुदलित तमें अंतरीन ला, मतलब जो कुछ भी लिखा है, क्योंकि ये सारी शब्द जो हैं आपके फारसी और अरबी हैं और हिंदी में लिख दिए गए हैं। तो देखते हैं, यह एक पुस्तक है, ठीक है, यह क्या है, पुस्तक है, कुछ भी संदेह की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। इसमें हिदायत है डर रखने वालों को, ठीक है, इसमें क्या रखा गया है, हिदायत है डर रखने वालों को। अब बात करते हैं दूसरी बारे में, दूसरी विधि बताई गई है सचेतन, ठीक है, क्या मैं सचेतन अनुकरण विधि इसमें बताया गया है। इस्लामी शिक्षा की दूसरी प्रमुख विधि जो है वो है सचेतन अनुकरण की। इसमें बात करें, शुरू में कुरान की आयतें रटाई जाती हैं, क्या करवाई जाती हैं, कुरान की जो आयतें होती हैं उनको याद करवाया जाता है, इस चेतना के साथ कि यह अल्लाह से प्रार्थना स्वरूप है। इसे यह बता के करवाया जाता है कि ये क्या है, अल्लाह से प्रार्थना करने की जो है ये हमारी विधि है। बात करते हैं, तीसरी विधि बताई गई है पुस्तक अध्ययन विधि। इसमें कहा गया है इस्लामी शिक्षा का आरंभ पुस्तक अध्ययन से ही होता है। किससे होता है, पुस्तक अध्ययन से होता है, पुस्तक को पढ़ने से ही होता है। पुस्तक अध्ययन विधि के दो रूप हैं, एक तो घर पर या स्कूल में, ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि एक तो आप घर में रहकर या स्कूल में रहकर कर सकते हैं, और दूसरे पुस्तकालय में आप रहकर पुस्तक को पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बात करें पुस्तकालय को कायम करने एवं काम में लाने का चलन मुसलमान शासकों ने भारत में काफ़ी किया, मतलब कह रहे हैं कि उनको जो है वो ये बताया है लोगों को कि आप जो है कैसे आप पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं, उसमें रहकर कैसे आप उन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं जा करके, ठीक है। अब बात करते हैं, चौथी विधि बताई गई है व्याख्यान विधि, ठीक है। इसमें बात करें तो इस्लामी शिक्षा मकतबों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस्लामी शिक्षा मकतबों एवं मदरसों में दी जाती थी। मदरसा वह स्थान है जहाँ दरस या व्याख्यान लोगों को शिक्षा दी जाती है, मतलब कह रहे हैं कि व्याख्यान द्वारा लोगों को क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है। ये व्याख्यान सांसारिक ज्ञान से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं, सांसारिक ज्ञान से संबंधित होते हैं। पांचवा बताया है कि समारोह एवं यात्रा विधि, ठीक है, ये भी बताया गया है कि समारोह करके या फिर यात्रा विधि के द्वारा भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस्लाम विधि की शिक्षा समारोह एवं यात्रा विधि द्वारा की जाती है। बात करें मस्जिद, ईदगाह, तीर्थ स्थान पर एकत्र होकर शिक्षा ली व दी जाती है, ठीक है। बात करते हैं मालूद शरीफ या कथा वार्ता के समारोह में भी सम्मिलित शिक्षा दी जाती रही है। मक्का व मदीने की यात्रा, जिसे हम हज कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हज कहते हैं, इस दौरान भी इस्लामी शिक्षा दी जाती है। भारत में अजमेर शरीफ, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, बहराइच के गाजी दाऊद, ठीक है, के मेले में क्या किया जाता है, लोग इस्लामी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। बात करें ईद, बकरीद, मुहर्रम, रजवी, ठीक है, उसके बाद बारावफात, ठीक है, बारावफात आदि उत्सवों में, ये उनके क्या हैं, त्यौहार हैं, में जो समारोह होता है उसमें हर एक मुसलमान क्या करता है, को शिक्षा मिलती है, सभी को वहाँ पे ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है, ठीक है। अब छठे नंबर की विधि की बात करें, व्यवहारिक विधि बताया गया, इसमें लिखा है व्यवहारिक विधि विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक कौशल संबंधी शिक्षा देने के काम आती है। कला, संगीत, नृत्य एवं सांस्कृतिक मनोरंजन की शिक्षा में व्यवहारिक विधि ही प्रयुक्त होती है। निज़ाम की क्रिया, यात्रा की क्रिया, धर्मोत्सव की क्रिया, ठीक है, उत्पादन की क्रिया, उपदेश व धर्म प्रचार की क्रिया, सैनिक शिक्षा आदि सभी व्यवहारिक विधियों के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर विधि के बारे में और आखिरी विधि के बारे में, सहकारी शिक्षा, ठीक है, ये भी एक विधि है। इसमें देखें तो इस्लामी शिक्षा में विद्यार्थी एवं शिक्षक मिलजुल कर काम करते हैं। इस्लामी समाज जनतांत्रिक था और आज भी है, ठीक है। बात करें इस प्रकार से सभी लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, शिक्षा भी लेते रहे हैं। शिक्षार्थी एवं शिक्षक के बीच जनतांत्रिक संबंध पाया जाता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्य सरलता से पूरा होता है। बात करें शिक्षा लेने व देने वाले दोनों सतर्क एवं सजग रहते हैं। सहकारी विधि में कक्षा, नाटकीय, ठीक है, विधि भी सम्मिलित की जा सकती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।